अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, शेख उल मशाइख हज़रत फरीदुद्दीन गंज शकर एक बार बीमार हुए और ऐसे बीमार हुए कि खाना पीना तक तर्क कर दिया। ना भूख लग रही है, ना प्यास लग रही है। बहुत से तबीबों को बुलाया, दिखाया उनको, सब ने देखा मगर कोई बीमारी की तशख़ीस नहीं कर सका कि उनको बीमारी है क्या। बहरहाल वक्त गुजरने के साथ साथ उनकी हालत जो है और नाजुक होती गई। उन्होंने अपने बेटे बदरुद्दीन को बुलाया। बदरुद्दीन भी एक वली थे और उनसे कहा कि बेटा, मेरे मुरीदों को जमा करो और तुम सब मिलकर मेरे लिए दुआ करो कि अल्लाह ताला मेरे हक़ में आसानी करे। उन सब ने मिलकर दुआ करना शुरू की। एक रात बदरुद्दीन के ख्वाब में एक आदमी आया। उसने कहा कि तुम्हारे वालिद पर किसी ने जादू कर दिया है और जादू करने वाला फ़लाँ शख्स है। उस शख्स ने जादू करके अपने बाप की कब्र में वो जादू दफन कर दिया है। तो तुम एक काम करो, वहाँ जाओ और उस आदमी की कब्र खोदो और उसमें से जादू निकाल कर उसे ज़ाया कर दो, तुम्हारे वालिद सही हो जाएंगे। बदरुद्दीन रहमतुल्लाह अलैह वहाँ गए कब्रिस्तान में। बताई गई जो निशानदेही की गई थी वो कब्र उन्होंने खोदी तो वाकई मुर्दे के पास एक पुतला निकला, आटे का बना हुआ पुतला। उसमें सुइयाँ चुभी हुई थी और उस पुतले के गिर्द घोड़े की दुम का बाल लिपटा हुआ था। बदरुद्दीन ने पुतला निकाला और अपने वालिद के पास गए और उन्होंने बताया कि मुझे रात को ख्वाब आया था, तो इसी तरह मैं गया वहाँ पर और ये पुतला निकला वहाँ से। हज़रत फरीदुद्दीन गंज शकर ने कहा कि इसकी सुइयाँ निकाल कर फेंक दो और इस पुतले को किसी दरिया में जाकर ज़ाया कर दो। ऐसा ही किया गया। कुछ ही दिनों में हज़रत फरीदुद्दीन गंज शकर जो है वो ठीक हो गए, अच्छे भले सेहतमंद। उस वक्त के हाकिम ने फ़ौरन उस जादूगर को गिरफ़्तार करा दिया क्योंकि ख्वाब में बशारत हो गई थी कि फ़लाँ जादूगर है। इसके बाद हाकिम ने हज़रत फरीदुद्दीन गंज शकर को इत्तला दी क्योंकि आपका मुजरिम जो है वो गिरफ़्तार कर लिया है, अब आप हुक्म दें तो इसका सर कलम कर दें क्योंकि ये वाजिबुल क़त्ल है ये शख्स। हज़रत ने कहा कि छोड़ो, मैं अब ठीक हो गया हूँ, सेहतियाब हो गया हूँ, मैंने उसे माफ़ किया। तो दोस्तों, कहने का मकसद ये है कि जादू की हकीकत से इनकार नहीं कर सकते। अच्छा, जादू के मामले में हमारे यहाँ दो किस्म के लोग पाए जाते हैं। एक तो वो हैं जो बहुत ही ज़्यादा वहमी शक्की होते हैं कि भाई हर बात में बस जादू करा दिया किसी ने मुझ पर। मेरे हालात ख़राब चल रहे हैं, माली हालात, तो किसी ने जादू करा दिया। मेरी नौकरी सही नहीं चल रही, किसी ने जादू करा दिया। मेरे बच्चे का रिश्ता नहीं हो रहा, किसी ने जादू करा दिया। मेरी तबीयत सही नहीं रहती, किसी ने जादू करा दिया। अच्छा, ऐसा भी नहीं होता। अच्छा, दूसरी किस्म के लोग वो होते हैं जो सिरे से जादू को मानते ही नहीं हैं। वो तो कहते हैं नहीं नहीं, जादू तो होता ही नहीं है, बिल्कुल ये कहने की बातें हैं, ये तो अफसानवी बातें हैं। दोनों ही तरह के लोग गलत हैं। देखिए, वहम शक में हर वक्त नहीं पड़ना चाहिए। जादू होता है, इस बात से इनकार नहीं है, लेकिन हर वक्त जादू जादू नहीं करना चाहिए। कुछ चीज़ें अल्लाह की तरफ से होती हैं। अच्छा, एक चीज़ और नोट कर लें कि जादू जो है वो अल्लाह की तरफ से होता है। अल्लाह अगर चाहेगा तो जादूगर का जादू असर करेगा, अल्लाह अगर नहीं चाहेगा तो जादू बेअसर हो जाएगा। अच्छा, कोई बड़े से बड़ा जादूगर क्यों ना हो, उसका जादू हर इंसान पर नहीं चलता। सिर्फ उस पर उसका जादू कारगर होगा जिस पर अल्लाह चाहेगा। अगर कभी आपको लगे कि यार किसी ने मुझ पर जादू कर दिया है, तो आप सीधा उस शख्स के पास जाएं जो इस चीज़ का माहिर हो। सबसे पहले इसका ज़ाहिर देखें कि वो शख्स दीनी मामलात में कैसा है, नमाजी है, परहेजगार है, मुत्तकी है। अगर वो है तो फिर उसके पास जाएं और उससे रुजू करें और वो जो कहे, जो हिदायत दे, उस पर अमल करें, इंशाअल्लाह शिफा होगी। लेकिन ऐसा नहीं है कि हर जुमेरात की जुमेरात जा रहे हैं, पहुंच रहे हैं वहाँ पे, जी मुझे ये हो गया, जी मुझे वो हो गया। ऐसा नहीं करना चाहिए, लोग आपको बिला वजह पागल वागल समझने लगेंगे। मेरा ख्याल है आप बात समझ गए होंगे कि जादू से यकसर इनकार भी नहीं किया जा सकता और हर वक्त जादू जादू भी नहीं किया जा सकता। बस यही था आज का किस्सा, यही था आज का पैगाम। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।